आपने कभी ऐसे क्यूब को देखा हो जो डी अरेंज होता है, अरेंज नहीं होता है? हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से होती है। क्या आपने कभी क्यूब को सॉल्व किया है? और सॉल्व करने की कोशिश तो ज़रूर की होगी। जब आप सॉल्व करते हो तो आपने देखा है कि हम इसको अरेंज करने में कितनी मुश्किलें आती है। अगर एक साइड से आप अरेंज कर लेते हो तो दूसरी साइड खराब हो जाती है, दूसरी साइड से अरेंज करते हो तो तीसरी साइड खराब हो जाती है। ऐसा ही हमारी लाइफ के साथ हो रहा है। जब हम अपनी लाइफ को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो कई तरह की परेशानी, उलझनें हमारे सामने आ जाती है और उनको सोल्व करने की कोशिश में हम अस्त-व्यस्त हो जाते हैं और हम हो जाते हैं डिप्रेशन का शिकार। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर इंसान में कभी न कभी देखने को मिलती है या कभी न कभी उस इंसान को डिप्रेशन होता है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से हो, अरेंज हुई हो। लेकिन हम उसको कभी नहीं कर पाते और उसको मानना भी नहीं चाहते हैं। अब डिप्रेशन क्या करता है और कैसे आप सिर्फ़ 30 सेकंड में अपने डिप्रेशन को रिलीज़ करते हैं सिर्फ़ एक टेक्नीक के द्वारा, वो आज मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, डिप्रेशन कोई मामूली चीज़ नहीं है। आपको रात को नींद नहीं आती, आपको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, सब डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हज़ारों बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। तो इस डिप्रेशन को अपने दिल पर या अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। सिर्फ़ 30 सेकंड में कैसे रिलीज़ करेंगे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जब हम एक क्यूब को सोल्व करते हैं तो सोल्व होने की बजाय वो हमेशा खराब होता चला जाता है, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते रहते, फिर से कोशिश करते, फिर से कोशिश करते। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है, हमारे रिश्तों के साथ होता है। इसमें कोई भी फैक्टर हो सकता है, चाहे बाहर की चीज़ हो सकती है, हमारे ऑफिस के लोग हो सकते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट हो सकता है। हम हमेशा अपनी लाइफ को मैनेज करने के चक्कर में हम कहीं खो जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कहीं न कहीं डिप्रेशन हमारे अंदर आ जाता है और वो इस तरीके से आता है कि हमें पता भी नहीं चलते। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इतना डिप्रेस आप हो जाते हो कि आप प्रेज़ेंट में नहीं रह पाते। आपके घर के लोग खुश हो रहे हैं, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको खुशी नहीं मिलती। कोई न कोई चुभन आपके दिमाग में है, आपके दिल में वो चुभ रही है, आपको वो खुश नहीं होने देती। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कम उम्र के बच्चे भी डिप्रेशन के हालात के चक्कर में वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रहा है, ये डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। डिप्रेशन एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसको हम कह के किसी को बता भी नहीं सकते और इस बीमारी से सैकड़ों ऐसी बीमारी हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता और जो हमारी बॉडी को खा जाती है। तो इस डिप्रेशन को 30 सेकंड में कैसे आप रिलीज़ कर सकते हैं? अगर डे बाय डे आप इस टेक्निक को यूज़ करते रहते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी एक खतरनाक बीमारी जो कि कीड़े की तरह हमारे अंदर पनपती रहती है, वो पनपनी बंद हो जाएगी। उस कीड़े को आप पहले ही खत्म कर दोगे, बाद में वो गंभीर बन जाए, एक बहुत बड़ा स्नैक बन जाए, उससे पहले ही ये प्रॉब्लम अपनी रिज़ॉल्व कर लेनी चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से वो टेक्निक आपको करनी है। इस टेक्निक का नाम है फिजियोलॉजिकल साई। फिजियोलॉजिकल साई एक ऐसी टेक्निक है जिसको एंड्रयू ड्यू हैबरमैन ने रिवील किया है और आप उसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। जैक फेल्डमैन ने भी अपनी लैब में बहुत सारे टेस्ट किए हैं इसके ऊपर और ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड में कैसा भी आपको डिप्रेशन हो, किसी भी तरीके के तनाव हो, स्ट्रेस हो, उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इस टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं, इस टेक्निक में हम अपनी साँसों को अलग तरीके से लेते हैं। अब साँस अलग तरीके से लेने से क्या होता है, आपको थोड़ा-सा समझा देती हूँ, फिर बताती हूँ कि इस टेक्निक को यूज़ कैसे करना है। ध्यान से सुनिए। देखिए, जब हम साँस लेते हैं, साँस भरते हैं, जब हम डीप इन्हेल करते हैं, आपने देखा डिप्रेशन में हमारी साँसें किस तरीके से हम साँस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि हमारा सारा जो ध्यान है वो कहीं तनाव में कहीं खो जाता है। तो उसमें हमें नहीं पता हमारी साँसें गड़बड़ हो रही है। अब आप आराम से बैठिए और जब हम ज़्यादा इन्हेल करते हैं तो हमारे लंग्स फैलते हैं। हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं यानी डायफ्राम जिसको बोला जाता है वो फैल जाता है। फैलने के बाद जो हमारा हार्ट होता है वो बड़ा हो जाता है। थोड़ा-सा जस्ट ए लिटिल बिट बड़ा हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, जो उसमें रक्त होता है
वो धीरे धीरे फ्लो करता है, धीरे धीरे ब्रेन के पास जाता है, क्योंकि जब वो फैल गया है तो वो वहाँ से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आराम से जाता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती। अब एकदम से न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन को सिग्नल पहुँचता है कि हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो बहुत धीरे आ रहा है। अब हार्ट जो वापस सिग्नल भेजता है कि हार्ट को तेज़ करो, जल्दी से वो ब्लड को उसको भेजना है, तो वहाँ पे सिग्नल आ जाता है हार्ट के पास। और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, डीप इनहेल के बाद हमने ज़्यादा एक्सहेल किया, तो उसमें जो हमारा हार्ट है वो थोड़ा-सा छोटा हो जाता है। थोड़ा छोटा होने से वो तेज़ी से रक्त को भेजता है। अब ब्रेन के पास फिर से सिग्नल भेजता है उन न्यूरॉन्स के ज़रिए कि अभी हार्ट तेज़ी से पंप कर रहा है। तेज़ी से पंप कर रहा है तो वो वापस से सिग्नल भेजेगा हार्ट के पास कि उसको स्लो करना चाहिए। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है? इस कंडीशन में ये हो रहा है कि जब आप ज़्यादा मतलब कि इनहेल करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर भरते हैं, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भरते हैं। जब आप ज़्यादा एक्सहेल करते हैं, ऑटोमेटिकली ज़्यादा एक्सहेल होगा जब आप ज़्यादा इनहेल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अंदर से बाहर निकलती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस के सिम्पटम क्या होते हैं? साँसें तेज़ हो जाना, साँसें जल्दी-जल्दी आना, हमारा चेहरा लाल हो जाना, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना और पूरी बॉडी में बेचैनी महसूस होना, कहीं पे मन नहीं लगता, ये सारे स्ट्रेस के साइन होते हैं। तो होता क्या है, जब हमने ज़्यादा साँस लिया, मोर ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। अब लंग्स में मोर ऑक्सीजन जाती है, आपको पता है हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ पे फ़िल्टर होता है? आप कहेंगे हार्ट में। कमेंट करके बताइए आपको कितना पता है कि हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पे फ़िल्टर होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं आगे करती हूँ कंटिन्यू वीडियो को, कि हमारा जो दिल है, वहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड हमारे पहले दिल में आता है। बता देती हूँ, हमारा हार्ट होता है 2 हिस्सों में काम करता है, एक राइट साइड का हिस्सा हो गया, एक लेफ्ट साइड का हिस्सा हो गया। अब राइट साइड के हिस्से में जो आर्टरीज़ होती हैं, जो उनके द्वारा जो वेन्स होती है, खराब ब्लड राइट वाले हिस्से में आता है। अब राइट वाले हिस्से में जो खराब ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलते हैं। अब वो क्या करता है, वहाँ से सारा ब्लड एक पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेज देता है, हमारा हार्ट लंग्स में भेज देता है उस खराब ब्लड को। अब लंग्स से वो ऑक्सीजन लेता है, मोर ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन आपने भरी सांस के द्वारा, अब सारी ऑक्सीजन आपके ब्लड में चली गई। ऑक्सीजन जाने के बाद वो फिर से लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है, लेफ्ट वाले हिस्से का, उसमें आ जाता है, उसमें भर जाता है। अब वहाँ से वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा और फिर से एक महाधमनी होती है अरोटा जिसको बोलते हैं, वहाँ से पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। इसको भी अच्छा डिटेल में कभी समझाऊँगी वीडियो में, लेकिन आज मोटा-मोटी समझा देती हूँ। वो अरोटा के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। अब डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है, जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी वो लंग्स में गया आपके, वहाँ पे ऑक्सीजन पड़ी हुई है और वहाँ पे उसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी और मोर ऑक्सीजन ले ली। सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जैसे ही ब्लड ने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, लंग्स ने उसको कैच कर लिया। लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एक जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, इस तरह के बहुत सारे सैक होते हैं, छोटे-छोटे सैक होते हैं और इनका आकार इतना बड़ा हो सकता है जैसे कि एक टेनिस कोर्ट होता है, जितना स्पेस वहाँ पे होता है, इतना स्पेस हमारे लंग्स में हो सकता है। अब जैसे ही ये सैक क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन भरी, ब्लड आया तो वहाँ से ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को उठा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रुकी लंग्स में, उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। ऐसे ही बार-बार होता रहता है। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड आया, पहले राइट साइड में भरा हार्ट के अंदर, फिर हार्ट ने उसको लंग्स में भेज दिया, लंग्स से उसने ऑक्सीजन उठाई, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई हमारे लंग्स में, वो हमने एक्सहेल कर दिया। अब जितना डीप से आप एक्सहेल करोगे, बहुत ज़्यादा जल्दी से करोगे, ज़्यादा करोगे, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर गई। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर जाती है, उतना ही आप रिलीफ महसूस करते हो, आपको खुशी आनी शुरू हो जाती है। जितना आपकी बॉडी में तनाव पड़ा हुआ, सब रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। बॉडी के अंदर बेचैनी हो रही है, आपका ब्लड एकदम ऐसे लग रहा है कि मुँह लाल हो चुका है, जल्दी से सर्कुलेट कर रहा है, दिल तेज़ी से धड़क रहा है। अगर ये सारे सिम्पटम हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा गंदगी आपके ब्लड में है। जैसे ही आप इस तरीके से इनहेल एक्सहेल करते हो, वो भी बताने वाली हूँ किस तरीके से करना है। तो क्या करते हो कि अपनी बॉडी की सफाई शुरू करते हो। जैसे बॉडी की सफाई होती है, मोर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है,
वैसे ही हम एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं। जो हार्मोन गलत तरीके से निकल रहे थे क्योंकि हम स्ट्रेस में थे, कोई भी हमारा जो बॉडी पार्ट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, ब्रेन भी काम नहीं कर रहा था। अब आप देखेंगे कि ब्रेन भी आपका रिलैक्स होके काम करने लगता है। आपके जो हार्मोन है वो बैलेंस में आने लगते हैं और अच्छे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जिससे सारा स्ट्रेस आपका बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री, और आपको आराम से अच्छी नींद आती है रात को। जब ये टेक्निक यूज़ करोगे जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल साई, तो आप देखोगे कि आपकी नींद भी गहरी हो जाएगी, आपकी बॉडी सुधरनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा, अब आप कहेंगे कि अच्छा जब किसी चीज़ की चिंता है तो स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने बड़े-बड़े खतरनाक हादसे हो जाते हैं, उनके घर में ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है। लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस फ्री होते हैं, हँसते रहते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये तो टाइम आता जाता है, कभी ना कभी तो अच्छा समय आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे छोटी-सी उनके सामने प्रॉब्लम आ जाए, इतना स्ट्रेस लेके बैठे रहते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। आपने ये ज़रूर देखा होगा। तो यही नहीं कि प्रॉब्लम सामने है इसलिए आप स्ट्रेस में हो। तो फिजियोलॉजिकल साई ये टेक्निक का नाम है जिससे स्ट्रेस रिलीफ आप हो सकते हैं। कैसे करनी है? सबसे पहले आपको आँखें बंद करके बैठना है। अब आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठना, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, ध्यान को कंसंट्रेट भी नहीं करना है, बस आपको साँस लेना है, किस तरीके से डबल इन्हेल करना है। देखो मैं बताती हूँ। जब आप डबल इन्हेल करते हो, तो एक नर्व काम करती है, फ्रेनिक नर्व, जो हमारे ब्रेन को हमारे डायफ्राम से कनेक्ट करती है। तो आप कितनी भी इन्हेल करो, डबल करो, ट्रिपल करो, तो ये कंट्रोल करती है। जो आपने साँसें भरी उसको कंट्रोल करेगी फ्रेनिक नर्व। तो इसलिए आप जब डबल इन्हेल करते हैं, मोर ऑक्सीजन भरते हैं, और जब आप एक्सहेल करोगे, जब आप देखोगे कि आपने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर फेंक दिया। बस यही एक तरीका है जिससे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं एकदम 30 सेकंड के अंदर-अंदर। 30 सेकंड तक जितनी बार आप ये कर सकते हैं, इस प्रोसेस को उतनी बार करने की कोशिश करिए और फिर देखिए एकदम से स्ट्रेस फ्री आपका माइंड आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कोई बोझ उतार के आपने रख दिया हो। फिर से देख लीजिए, करना कैसे है? इस तरीके से आपने करना है। आप ऑफिस में हो, घर में हो या स्कूल में हो, तो अगर आप फिजियोलॉजिकल साई करते हैं, डे बाय डे इस टेक्निक को अपनाते हैं, तो अगर आपकी ऐसी ज़िंदगी है, उलझन भरी ज़िंदगी है, तो जब आप अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को आराम से सेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके किसी रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।